साथियों, आज का हमारा सवाल है संख्या रेखा पर निरूपित कैसे करें। कोई भी संख्या दिया रहता है, उसको संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए कहता है। दर्शाने संख्या रेखा पर निरूपित करें या दर्शाए, तो परिमेय संख्या को, भिन्न संख्या को, दशमलव संख्या को, या कोई भी संख्या होगा उसको संख्या रेखा पर आसानी से दर्शा सकते हैं। यहाँ पे एक संख्या लिखा हुआ है जो है कहता है 4/3 को संख्या रेखा पर निरूपित करें या दर्शाए। दोनों बात एक ही होता है। तो यहाँ पे पहले हम तो ये ज्ञात करेंगे ये जो संख्या दिया हुआ है वो कहाँ पे होगा, संख्या रेखा पे कहाँ पे होगा। तो उसके लिए तो पहले हमको संख्या रेखा बनाना होगा। तो चलिए एक संख्या रेखा खींच लेते हैं। तो संख्या रेखा यहाँ पे खींच लिए और बीच में जो है मूल बिंदु होता है यहाँ पे 0, जिसको O से सूचित करते हैं। इधर दाहिने साइड में 1 2 3 और इधर होता है -1 -2 -3। इस तरह से संख्या रेखा पे जो आप जानते भी होंगे, यहाँ पे 1 2 और 3, इसके बाद इधर से -1 और इधर से -2, इसके बाद -3। इस तरह से ये जो है अनंत तक चला जाएगा, इंडेफिनिट हो जाएगा, इधर भी इंडेफिनिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको कहता है, आप देखिए यहाँ पे कहेगा सीधे अर्ज कहता है 1 को दर्शाने के लिए। तो यहाँ पे कहते थे नीचे से ये है संख्या रेखा पे 1 यहाँ पे हो जाएगा, 2 कहेगा तो यहाँ पे हो जाएगा, -3 कहेगा तो यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कहता है क्या है, हमको -5/2 को और एक संख्या रेखा है 4/3, इसको दर्शाना है इस पर। तो इस पर अब कहाँ से होगा, ये तो कहीं दूसरी जगह से आया तो नहीं है, इसी में होगा कहीं पे बीच में, इसी बीच में। यहाँ पे देखेंगे तो पहले संख्या कौन सा है, वो प्लस में है या माइनस पे। तो प्लस वाला है यहाँ पे, पहला फर्स्ट नंबर है, 1 नंबर जो सवाल है वो फर्स्ट नंबर है 4/3, ये प्लस में है तो प्लस साइड में दर्शाएंगे। और जो माइनस में रहता है तो माइनस साइड हम इसको दर्शाते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा नंबर है वो माइनस में दर्शाएंगे यहाँ पे। तो चलिए, तो पहले हमको पता करना है ये कितना होगा। तो देखिए इसको हम पूर्णांक में ले आते हैं। तो पूर्णांक में लाएंगे तो ये जो हो जाएगा हमारा, यहाँ पे इसका पूर्णांक अर्ज हम करते हैं तो यहाँ पे आएगा हमको कितना, 1/1/3, 3 1 3 और 3 1 4, 4/3, यानी कि पूर्णांक में इतना आ जाएगा। नहीं तो इसको दशमलव में लाएंगे तो दशमलव में लाइए, नहीं तो पूर्णांक में लाइए, बात बराबर होगा। तो बेहतर रहेगा पूर्णांक में लाइए, चाल कि जल्दी बन जाए। यहाँ पे हमने पूर्णांक में ला लिए। तो यहाँ पे देखना है सिर्फ पूर्णांक जो आया है, तो यहाँ पे जितना रहेगा ना उतना के बाद होगा। तो यहाँ पे कितना है, तो 1 है, 1 है, तो ये जो है 1 से अधिक होगा। जी हाँ, और जी आप यहाँ पे 2 रहता तो ये 2 से अधिक होता। तो यहाँ पे 1 आया है तो इसलिए ये 1 और 2 के बीच में होगा। और जब यहाँ पे 3 आता तो 1 और यहाँ पे 3 के बीच में, यानी कि 2 और 3 के बीच में होता। यहाँ पे 2 रहता तो, लेकिन यहाँ पे 1 है। और जब प्लस में है तो इधर प्लस में नहीं दर्शाएंगे, माइनस में रहता तो माइनस होली होता 1 और 2 के बीच में। लेकिन यहाँ पे प्लस वाला है तो इसलिए प्लस साइड में दर्शाएंगे। तो ये जो है 1 और 2 के बीच में हो जाएगा, यानी कि इसके बीच में ये संख्या रेखा 4/3, इसके बीच में अब कहाँ होगा तो ये देखना है। तो यहाँ पे हर अंश बटे हर होता है, तो हर जो है इसका कितना है, 3 है। इसको 3 भागों में हम भाग कर लेंगे, बांट देंगे। 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग हो गया। यहाँ पे जो इसका भाग है, घर का जो भाग है, 1 भाग ये हो गया, 1 भाग ये और 1 भाग ये, 3 भाग में हो गया। इसके बाद अब देखेंगे उसका अंश पर कितना अंक है। अंश पर देखेंगे तो अंश पर यहाँ जो अंक है वो ये 1 है। तो 1 है तो इसका मतलब इसको इधर से बाएँ साइड से गिन लेंगे यहाँ पे। तो एक घर गिन लेंगे और उस पर तीर, यहाँ पे क्या हो गया, 1 घर यहाँ गिन लिए। तो यहाँ जो हो गया, जो संख्या यहाँ 4/3 इसके सामने यहाँ पे हो जाएगा। तो यही हो गया हमारा 4/3, यही दर्शा दिए। तो ये संख्या रेखा पे दर्शा गया। इसके बाद अगला देखते हैं, दूसरा नंबर में है -2/5, यानी कि -2/5 को हमको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो देखिए ये भी बहुत आसान है, उसी तरह से आप समझ गए होंगे तो खुद से भी बना सकते हैं। तो चलिए, ये माइनस साइड में कर रहा है तो यहाँ पे बीच में हो जाएगा मूल बिंदु, जिसको O से और 0 से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे इधर हो जाएगा 1 2 और 3, यहाँ पे आप अनंत तक लिख सकते हैं। और इधर भी 1 2, ये सभी बराबर बराबर दूरियों पर होता है। जो ये हम देते हैं यहाँ पे सभी बराबर बराबर, थोड़ा सा लाइन टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है मेरा, लेकिन आप बराबर बराबर दूरी पर दीजिएगा। तो यहाँ पे -1 -2 और यहाँ पे -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कहता है हमको, -2/5। देखिए एक बात और ध्यान में रखिए, और जो ऊपर वाला संख्या छोटा है तो इसका मतलब क्या है, ये जो है
1 और 0 के बीच में होगा। जी हाँ, 0 और 1 के बीच में होगा यहाँ पे। और जो ऊपर वाला अंक छोटा रहेगा नीचे वाला अंक से, तो और जो अंश छोटा रहेगा हर से, तो और ये हर हमेशा 0-1 के बीच में होगा। वो प्लस वाला संख्या रहेगा तो प्लस हो रही, जैसे यहाँ ये तो बड़ा है तो इसलिए ये ज़्यादा हो गया, तो उसको हम पूर्णांक में ले आए हैं। लेकिन यहाँ और जो छोटा रहेगा तो 0 और 1 के बीच में होगा। तो यहाँ पे हमको पता ही है आप, तो यहाँ 0 और 1 के बीच में होगा। तो हमको इसको बांटना कितने भागों में, तो 5 भागों में इसको बांट लेते हैं। चलिए, तो 5 भागों में 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। 1 भाग इसको हम बराबर थोड़ा सा करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग और 5 भाग में हो गया। उसके बाद गिनना क्या है, 2 के बाद है, तो इधर से 1 भाग, 2 भाग, यहाँ पे जो है ये हमारा यहाँ पे इसके सामने यहाँ पे हो जाएगा। तो इसके सामने जो है -2/5 -2/5 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया संख्या रेखा पर। तो इसी तरह की जानकारी पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा करके